युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों में यह बयान एक महत्वपूर्ण पल है। हमास लगातार कई मांगे रखता आ रहा है, हालांकि अब वह बिना किसी शर्त के एक अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। हमास और इजराइल बीते 9 महीनों से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच हमास का रुख कुछ नरम होता दिखाई दे रहा है। वह किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए पहले इजराइल पर लगातार स्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव डालने की अपनी जिद पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। गाजा के में युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों में यह बयान एक महत्वपूर्ण पल है। हमास लगातार कई मांगे रखता रहा है, हालांकि अब वह बिना किसी शर्त के एक अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यस्थ अस्थायी युद्ध विराम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में सुविधा प्रदान करेंगे तथा वार्ता जारी रखने तक इजरायली सैनिकों की वापसी की निगरानी भी करेंगे। मसौदे में कहा गया कि 16वें दिन से पहले इस समझौते के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 5वें सप्ताह के अंत से पहले यह बातचीत पूरी हो जानी चाहिए। हमास के रुख में यह बदलाव कतर में इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों के बीच फिर से शुरू हुई वार्ता के बीच आया। बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से व्यापक समझौते पर मध्यस्थता के उद्देश्य से विस्तृत चर्चा करने की अनुमति मिलने के बाद यह बातचीत फिर से शुरू हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोसाद के निदेशक डेविड बार्निया ने मध्यस्थों से मिलने तथा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को शामिल करते हुए संभावित नए समझौते की शर्तों पर चर्चा करने के लिए कतर की एक यात्रा की थी। वहीं इजरायली मसौदा प्रस्ताव का विवरण स्थानीय मीडिया में सामने आया। इसमें एक तय समय सीमा के भीतर बातचीत शुरू करने के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने से परहेज किया है। इजरायल हमास और इजरायल के बीच एक समझौते को सुरक्षित करने के प्रयासों में हाल के महीनों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू पर इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणपंथी मंत्रियों और बंधकों के परिवारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से दबाव है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इजरायल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में इजरायल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर ज़बरदस्त बमबारी की गई, जिससे अधिकतर गाजा खंडर में तब्दील हो गया। अब तक इजरायल और गाजा में कुल मिलाकर 37,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।